जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट का यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी को लेकर, सेकंड डीवी को लेकर बार बार कमेंट आ रहा था कि सर हमारे जोन का, जैसे चेन्नई जोन का सेकंड डीवी कब आएगा, हुबली जोन का सेकंड डीवी कब आएगा। और देखिए, हुबली जोन वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर पर्सनल मैसेज भी कर रहे थे कि सर हमारे जो जोन का सेकंड डीवी लिस्ट है वो यहाँ पर कब निकाला जाएगा। तो देखिए, अब सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे एक एक करके। और यहाँ पर सेकंड डीवी के अंदर कितना कट ऑफ यहाँ नीचे गिर सकता है। जैसा कि आपको पता है कि अभी 21 तारीख को यहाँ पर रेलवे ने, जो हमारा सेंट्रल रेलवे है, सेंट्रल रेलवे मुंबई का, यहाँ पर सेकंड डीवी जारी किया। अब सेकंड डीवी के अंदर मात्र 177 यहाँ पर कॉमन कैंडिडेट लिए। अब यहाँ पर देखिए, जो कट ऑफ है उसमें भी खास अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिला, मतलब कि 1 से 1.5 नंबर का कट ऑफ में यहाँ वेरिएशन देखने को मिला है। अब यहाँ पर बात करें अगर हुबली जोन की और अन्य जोन की, तो देखिए हुबली जोन की कट ऑफ की भी अगर हम बात करें यहाँ पर कि सेकंड डीवी के अंदर कट ऑफ जो है वो कितना यहाँ पर लो रहने वाला है। तो अगर आप सेकंड डीवी की बात करें तो यहाँ पॉइंट से काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर पीछे बैठे हुए हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो सेकंड डीवी के अंदर जो कट ऑफ आपका गिरेगा वो यहाँ पर 1 से 1.5 नंबर ही गिरेगा, इससे ऊपर आपका कट ऑफ नहीं गिरेगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हमारा जो कट ऑफ के अंदर जो हमारा मतलब नंबर है वो यहाँ पर कितना कम है। देखिए, जैसे कई स्टूडेंट का यहाँ रिप्लाई आया कि सर हमारे जो नंबर है यहाँ पर कट ऑफ से लगभग 4 नंबर कम है, यानी कि जब फर्स्ट डीवी जब हुआ था तो उसमें उनके 4 नंबर कम थे। कई स्टूडेंट का यहाँ जवाब आता है कि सर मेरे 3.5 नंबर कम थे, मेरे 1.75 नंबर कम थे। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि यहाँ पर 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर कम है कट ऑफ से, जब फर्स्ट डीवी लिस्ट आया था उसमें अगर 3-4 नंबर आपके कम हैं, तो अभी भी मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए रेलवे यहाँ पर बहुत लंबा इस वैकेंसी को लेकर चला गया है और 5 साल यहाँ पर पूरे होने को आ गए हैं। तो इसीलिए अब जो है, अब वेट मत कीजिए, अब दूसरी वैकेंसी की तैयारी में लग जाइए। यानी कि अपने आने वाली वैकेंसी जो है, रेलवे की दोबारा से वैकेंसीज आने वाली हैं, ये कंफर्म है, उसमें लग जाइए। या फिर आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है यहाँ पर MES की वैकेंसी, क्योंकि अगर आप 10th पास हैं तो MES, जो कि आर्मी का MES है, उसमें आपका यहाँ पर वैकेंसी आने वाला है 10th पास के लिए, जिसमें कि आपका जो है 4th क्लास का यहाँ पर आपका MTS भी रहेगा। तो वो बहुत बढ़िया वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। नोटिफिकेशन यहाँ पर जुलाई में ही उसका रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, और जो कंप्लीट नोटिफिकेशन था वो यहाँ पर कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपका आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। लेकिन वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ होनी है, काफ़ी बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी MTS की, उसके अंदर भी। और सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं आएगा। सिलेबस जैसा आपने रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़ा है वैसा ही सिलेबस आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। तो उसकी तैयारी में आप लग जाइए अगर आपके 3-4 नंबर कट ऑफ से कम है। हाँ, अगर आपका नंबर यहाँ पर 1-1.5 नंबर अगर आपका है, और अगर आपके 2 नंबर भी यहाँ पर कम है, तो आप एक बार वेट कर सकते हैं कि आपका सेकंड डीवी में यहाँ पर नाम आ जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ हुबली की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी जोन्स की बात कर रहा हूँ। कट ऑफ ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट डीवी के लिए जितने स्टूडेंट बुलाए गए थे लगभग सभी स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचे हैं। ज़्यादा यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर एब्सेंट नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो टाइम ऐसा चल रहा है कि जॉब की सबको नीड है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर सभी को चाहिए। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट यहाँ पर डीवी में पहुँचे, और डीवी में पहुँचने के बाद जिन जिनका यहाँ पर डीवी क्लियर हुआ है उन सभी ने यहाँ पर ज्वाइन भी किया है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं गिरेगा। और जो अब जो यहाँ पर रेलवे की बात देखें अगर हम करें, तो रेलवे जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिले कर रहा है सेकंड डीवी देने में। अभी तक यहाँ पर डीवी देखने के बाद यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर देनी चाहिए थी रेलवे को, लेकिन रेलवे ने इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर डिले कर दिया है। अब आप इस पर क्या कहते हैं कि रेलवे को यहाँ पर ये करना उचित है या फिर नहीं है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आखिर अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर सकता है। क्योंकि कोई भी बड़ा चैनल, देखिए हमारा चैनल यहाँ पर छोटा है, हम यहाँ पर आपके लिए प्रोटेस्ट करते कि यहाँ पर जो है आपके लिए ट्विटर कैंपेन अरेंज करते, लेकिन हमारे चैनल पर इतनी रीच नहीं है, इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर पाएँ। बड़े चैनल्स को यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट को जब कोर्स बेचा गया था तब तो वो सभी लोग यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के साथ थे, लेकिन आज जब उन लोगों को यहाँ ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, सेकंड डीवी रेलवे नहीं निकाल रहा है, और उन लोगों का पूरा लाइफ यहाँ पर जो है वो बिल्कुल असमंजस में है। या तो यहाँ पर रेलवे कहे कि जितने भी स्टूडेंट हमने बैक में रखे हुए हैं उन सबको हम यहाँ पर ज्वाइनिंग देंगे। अब यहाँ पर ये भी नहीं है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी जो है यहाँ पर जो डीवी के लिए कितने लोगों को यहाँ पर कॉल आएगा ये पता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर एक असमंजस वाली स्थिति बनी रहती है। और दूसरी बात, वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर रेलवे ने जारी नहीं की है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न में बना हुआ है कि वो करे तो करे क्या और क्या ना करे। तो इस टाइम पर यहाँ पर सभी चैनल, जो बड़े चैनल्स हैं जिन्होंने कि यहाँ पर रेलवे के लिए, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए कोर्सेज चलाए थे, तो उन्हें यहाँ पर इस टाइम पर आगे आना चाहिए और स्टूडेंट का सहयोग देना चाहिए। पहली बात तो वेटिंग लिस्ट के लिए यहाँ पर कोई आगे नहीं आया, रेलवे ने वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर नहीं दी। और अब जो है जब यहाँ पर सेकंड डीवी की बात आती है, रेलवे ने खुद कहा था कि यहाँ पर डीवी बार बार निकाला जाएगा, तो वो सेकंड डीवी भी यहाँ पर नहीं निकाला जा रहा है टाइम पर, और जो स्टूडेंट है उसका पूरा समय जो है वो ख़राब हो रहा है। अब आप ही बताइए इसमें क्या
किया जा सकता है। आप लोगों को टैग करना चाहिए, आप लोगों को हैशटैग करना चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर बड़े बड़े चैनल को रीच करना चाहिए कि जब कोर्सेज़ की बात आती है तब तो आप लोग यहाँ पर बहुत आगे आते हैं, यानी कि हर 1-2 दिन में 3 दिन में आप अपना कोर्स नया बताते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बात आ रही है हमारे ज्वाइनिंग की, जब बात आ रही है हमारे अधिकार की, तब आप लोग हमारे साथ नहीं हैं। हालांकि लड़ाई आपको खुद लड़नी है, लेकिन यहाँ पर उन चैनल की भूमिका ये रहती है कि सरकार तक कम से कम बात को पहुँचा तो दे, कम से कम यहाँ पर रेलवे मंत्रालय तक इस बात को तो पहुँचाए कि यहाँ पर आपने एग्ज़ाम लिया था, एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर आपने जो है पीईटी लिया था, पीईटी के बाद आपने रिजल्ट घोषित किया था, रिजल्ट घोषित करने के बाद आपने कहा था कि यहाँ पर डीवी के थ्रू जो है बार बार बुलाया जाएगा स्टूडेंट को, वेटिंग लिस्ट हम तैयार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने आपकी सारी बातें यहाँ पर एक्सेप्ट की, लेकिन जब अब यहाँ पर ज्वाइनिंग का टाइम आया, डीवी का टाइम आया, तो अब आप डीवी के लिए यहाँ पर सेकंड डीवी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? फर्स्ट डीवी में आपने इतने कम स्टूडेंट बुलाए और उसके बाद भी आप जो है फर्स्ट डीवी में भी आपने ऐसा नहीं कि यहाँ पर, अगर मान लीजिए मैं हुबली जोन की बात करूँ, 7000 प्लस सीटें थी हुबली जोन से, तो 7000 प्लस कैंडिडेट को क्यों नहीं बुलाया गया? मात्र कुछ एक स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया गया फर्स्ट डीवी के अंदर, और उसके बाद सेकंड डीवी देने का नाम ही नहीं है। और अगर आपके पास वैकेंसी खाली है तो आप यहाँ पर सेकंड डीवी निकाल के फटाफट स्टूडेंट को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे? ये यहाँ पर इससे क्या समझेगा स्टूडेंट, आप बताइए? जब आप पिछली वैकेंसी को ही क्लियर नहीं कर रहे तो अगली वैकेंसी निकालने की हम बात भी नहीं सोच सकते अभी। तो जब पिछली वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, पिछले जो स्टूडेंट है उनको यहाँ ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, तो नई वैकेंसी रेलवे कैसे निकालेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, और अभी जो है जेई की वैकेंसी आएगी, ग्रुप डी की वैकेंसी दोबारा से आएगी। और जब हमने आरटीआई के थ्रू ये सारी चीज़ें देखी तो उसमें रियलिटी भी ये थी कि इतने पद रेलवे के पास खाली हैं, फिर भी रेलवे इसमें डिले क्यों कर रहा है? ये एक सोचने वाला विषय है। और सोचने वाला विषय ये भी है कि जब आप वैकेंसी निकालते हैं तो उस टाइम पर ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि वैकेंसी को आप कंप्लीट किस दिन करवाएंगे। यानी कि वैकेंसी 1 साल में जाकर कंप्लीट होगी, वैकेंसी 2 साल में जाकर कंप्लीट होगी, या 3 साल में, या 5 साल में। अब वैकेंसी को 5 साल पूरे होने को आ गए हैं, पंचवर्षीय योजना बन गई है, 5 ईयर प्लान बन गया है ये। अब अगर 5 साल में भी आप वैकेंसी को कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं, कंप्लीट करवाने का मतलब ये नहीं होता आपने एग्जाम ले लिया, पीईटी ले लिया और वैकेंसी कंप्लीट होने का मतलब होता है कि स्टूडेंट को जॉब मिली या नहीं मिली। क्योंकि वो जो फॉर्म भरता है ना, वो जॉब लेने के लिए भरता है, वो यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म नहीं भरता है। उसकी घर की कंडीशन क्या होती है आप लोगों को नहीं पता है, वो किस हालातों से गुजर कर कैसे कैसे पढ़ाई करता है, दिन रात जाग कर और अपने घर से दूर रहकर किस तरह से वो यहाँ पर अपने आप को मैनेज करता है। जब उसके पिताजी गाँव से पैसे भेजते हैं और वो शहर में तैयारी कर रहा होता है, तो उस बच्चे का दिल जानता है कि किस तरह से उसने अपनी मेहनत की, किस तरह से तैयारी की। और बाद में एग्ज़ाम निकालने के बाद, पीईटी निकालने के बाद भी जब वो फर्स्ट डीवी में नहीं आ पाता है, फिर भी उसका कन्फ्यूज़न बना रहता है कि वो शायद हो सकता है सेकंड डीवी में आ जाए। लेकिन आप जो है सेकंड डीवी के लिए भी इतना डिले कर देते हैं उसको कि यहाँ पर वो सोच ही नहीं पाता कि उसके आगे वो करे क्या। और कोई एग्ज़ाम भी नहीं है उसकी कैटेगरी का, क्योंकि यहाँ पर देखिए कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज भी यहाँ पर निकल गई है, जिनकी एज यहाँ पर ओवर एज हो गए हैं। अब वो क्या करे स्टूडेंट? वो सिर्फ इसी वैकेंसी के भरोसे बैठे हुए हैं। और उसमें भी यहाँ पर आप जो है उनका जो सेकंड डीवी है उसको निकाल के ख़त्म कीजिए ना। आपको ज्वाइनिंग देनी है तो दीजिए, नहीं देनी है तो मत दीजिए। यानी कि डीले मत कीजिए। बस वैकेंसी को आपने पहले ही इतना ज़्यादा लटका दिया है, इतना लंबा आपने इसको खींच दिया है। और थोड़ा सा दुख ये होता है कि यहाँ पर जब आप नोटिफिकेशन निकालते हैं उस टाइम पर आप एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर क्लियर नहीं करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी स्टूडेंट आपकी एक्सेप्ट करता है कि ठीक है आपने एग्ज़ाम डेट नहीं दी, हम 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें भी स्टूडेंट ने आपसे कोई शिकायत नहीं की। फिर उसके बाद आपने पीईटी लिया, उसमें भी स्टूडेंट ने कोई शिकायत नहीं की। पीईटी देने के बाद वेटिंग लिस्ट की भी मांग स्टूडेंट ने रखी, लेकिन वो भी मांग आपने नहीं मानी, उस पर भी स्टूडेंट चुप रहा। लेकिन अब सेकंड डीवी तो कम से कम दे दीजिए। आपके पास अगर वैकेंसी खाली है तो वहाँ पर जितने स्टूडेंट लिए जाने हैं उनको लेकर ख़त्म कीजिए वैकेंसी को, और नई वैकेंसी का यहाँ पर सिलसिला जारी कीजिए। क्योंकि वो स्टूडेंट कब तक वेट करता रहेगा आपके सेकंड डीवी का? लगभग सारे जोन में यही स्थिति हो रही है। और जिन स्टूडेंट को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल गई है वो स्टूडेंट भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा आवाज़ उठाएं कि यहाँ पर पता लगाएं कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है और कितने पद यहाँ खाली हैं। वो स्टूडेंट जो, अगर हमारे जो जितने भी स्टूडेंट ने अगर ज्वाइन कर लिया है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो ग्रुप डी में ज्वाइन कर चुके हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं। कम से कम ये चीज़ें तो पता लगे कि हाँ हमारे डिपार्टमेंट पे या हमारे जोन में या जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पर इतने पद अभी खाली हैं, इतने लोगों की अभी ज़रूरत है। तो एक आइडिया तो हो। और इस चीज़ को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इससे परेशान हो रहे हैं। क्योंकि रेलवे ने इस वैकेंसी को पहले तो इतना डिले किया, डिले करने के बाद एग्ज़ाम डिले किया, फिर उसके बाद यहाँ पर अब जो फर्दर प्रोसेस है उसमें भी इतना डिले किया जा रहा है। बार बार स्टूडेंट को परेशान किया जा रहा है। अगर आपको नौकरी नहीं देनी है तो मत दीजिए ना। आप क्यों एग्ज़ाम करवाते हैं? आप क्यों वैकेंसी निकलवाते हैं?
अगर आपको ज्वाइनिंग ही नहीं देनी हो तो, क्योंकि मेन मकसद ज्वाइनिंग का है सर। तो यही चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ग्रुप डी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए, डीवी उनका कराया जाए और फाइनल यहाँ पर प्रोसेस उनको कंप्लीट यहाँ पर होल्ड कर दिया जाए। यानी कि कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद वो बंदा जो है, वो कैंडिडेट जो है, वो कम से कम यहाँ पर आज अपने परिवार के लिए कुछ कमा तो सके। अब वो इस स्थिति में है कि वो पूरी तरह से कन्फ्यूज़न में है कि मेरा नंबर आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि 1.5 से 2 नंबर उसके ज़्यादा हैं। अब वो इस कन्फ्यूज़न में है कि यहाँ पर 1.5 से 2 नंबर में हो सकता है मैं आ जाऊँ और हो सकता है ना आऊँ। अगर मैं आज अभी कुछ और काम करने चला जाता हूँ, यानी कि अब मैं कुछ और चीज़ भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कुछ और करने चाहूँगा तो ये चीज़ भी हाथ से चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो है। अब वो करे क्या, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट को कि वो क्या करे। तो ये सारी चीज़ों पर गौर करना चाहिए सरकार को भी, रेलवे मंत्रालय को भी। और यही स्टूडेंट हैं जो कि आपको यहाँ पर 2024 के अंदर भी दिखेंगे, जो कि आपके नई वैकेंसी के अंदर भी दिखेंगे। और उस टाइम पर फिर आप चीज़ों से परेशान होते हैं। और आगे आने वाली जो आपकी चुनाव हैं उसमें भी देखिए इन्हीं स्टूडेंट का आपका हाथ रहेगा, यानी कि यही स्टूडेंट आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए आज इन स्टूडेंट को आपको सपोर्ट करना है। इन स्टूडेंट के साथ अन्याय मत होने दीजिए, क्योंकि ये स्टूडेंट आपकी ताकत है और ये स्टूडेंट देश की ताकत है। तो इसीलिए वैकेंसी को टाइम पर पूरा कीजिए और जितने भी स्टूडेंट यहाँ बचे हुए हैं, जितनी भी वैकेंसी आपकी खाली हो, उनको टाइम से पूरा करवा लीजिए। सारे पद जो आपके रिक्त पड़े हैं उनको सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, जितनी डीवी आपको निकालनी है फटाफट निकाल के वैकेंसी को कंप्लीट करवाइए और नई वैकेंसी का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कीजिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी। और ये सारी चीज़ें काफ़ी बार यहाँ पर लोगों का कमेंट आ रहा था, काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था बार बार, तो इसीलिए यहाँ पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी होगा था। थोड़ा सा धैर्य आप भी रखिए और रीच कीजिए बड़े चैनल्स को, ताकि वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। बस इतना सा मेरा कहना है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैंने कोई बात अगर गलत कह दी हो या कोई बात मेरी आपको गलत लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या चीज़ यहाँ पर बुरी लगी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।